इन वीडियो आपको अपलोड किए थे जिसमें मैंने बताया था कि यहाँ पर एक रेंज के अंदर है प्राइस, और जब भी ये रेंज ब्रेकआउट होगी एक ज़बरदस्त रिजल्ट आपको मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये रेंजेस कितनी ज़्यादा पावरफुल होती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक ज़बरदस्त एक कैंडल में प्राइस ने पहले टारगेट को जाकर हिट कर दिया। तो ये सब टारगेट हैं ऊपर के। अगर शिबा इनू में बहुत ज्यादा तेजी आती है तो ये सब टारगेट आपको दिखाता चला जाएगा। कल पंप होने से पहले मैंने आपको वीडियो दिया था और आपने देखा कि बहुत अच्छा राइज देखने को मिला और प्राइस लगभग 0.4 टाइम 015 के आसपास हमें देखने को मिला। तो यहाँ पर अभी भी देखो प्राइस बुलिश है मेरे हिसाब से, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस लेवल को भी तोड़ने की कोशिश कर सकता है शिबा इनू कॉइन का प्राइस, क्योंकि देखो हैवी बाइंग हुई थी वेल्स की तरफ से, और यहाँ पर ये रेंज काफी दिन से बनी थी। और जो टेक्निकल एनालिसिस का तरीका है, इस तरीके की रेंज अगर आप कहीं पर तलाश कर लेते हो किसी चार्ट पर और उस पर अपनी नजर बनाकर रखते हो तो एक जबरदस्त मूवमेंट आपको देखने को मिलता है। अगर यहाँ पर बात करोगे तो इस रेंज की 72% की रेंज थी, ठीक है। अब यहाँ से ब्रेकआउट करके प्राइस देखो कितना ऊपर गया। यहाँ पर मैं आपको मेजर करके दिखाता हूँ कि अगर इस येलो कलर की लेवल से हम इसको मेजर करते हैं तो लगभग प्राइस में देखो लगभग 60% का मूवमेंट हमें देखने को मिला। तो इनफ होता है, काफी होता है, लेकिन अभी भी मैं शिबा इनू को लेकर बुलिश हूँ। और यहाँ पर देखो ये रेजिस्टेंस एरिया है, रेजिस्टेंस एरिया अगर नहीं ब्रेक होता है तो प्राइस लाजमी बात है नीचे ही आता है। लेकिन यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि यहाँ से प्राइस एक बार इसको तोड़ने की कोशिश जरूर करेगा। तो शिबा इनू कॉइन को अगर यहाँ पर जिसको भी सेल ऑफ करना होगा तो यहाँ पर ये टारगेट हैं, सारे टारगेट हैं, यहाँ पर ये लेवल्स उसके हैं, ठीक है। आप जाकर इसको देखो और इस पर नजर रखो, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पर मैंने लेवल्स देकर आपको काफी ज्यादा सहायता पर दे दी है, मतलब मदद कर दी है। यहाँ पर लेवल्स जब किसी को मालूम नहीं होता प्राइस कहाँ तक जाएगा तो ये लेवल्स ही काम आते हैं कि प्राइस यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया है। ये दूसरा टारगेट होगा, पहले टारगेट को हमारे हिट कर दिया है, प्राइस थोड़ा सा नीचे आया है और वापस ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। तो ये शिबा इनू की शॉर्ट सी अपडेट है। अब बात करते हैं बिटकॉइन की, उसके बाद बात करेंगे ऑल्ट कॉइन्स की। दोस्तों बिटकॉइन के प्राइस में भी एक अच्छा खासा राइज देखने को हमें मिला, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो डेली चार्ट है बिटकॉइन यूएसडी का। और उसके बाद अगर हम यहाँ पर इसको डिटेल से एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं तो वक्त नहीं लूंगा आप लोगों का, बस यहाँ पर समझने की कोशिश करना। देखो बिटकॉइन एक जो शॉर्ट सा डाउन ट्रेंड बनाए हुए था उससे निकलकर बाहर आ गया है। कैसे आ गया मैं दिखाता हूँ कि अगर हम देखेंगे तो प्राइस ये जो टॉप लगा था इसका ऑल टाइम हाई वहां से गिरा था 29,000 यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद प्राइस ने यहाँ पर 53,000 के आसपास जाकर एक हाई लगाया। हाई लगाने के बाद एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसको गौर से देखेंगे तो देखो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर ये चैनल इस तरह से हमें रखना होगा। ये देखिए अब देखो यहाँ पर एक हाई, दूसरा हाई, ये तीसरे अटेम्प्ट में इसने इसको ब्रेक कर दिया। यहाँ पर एक लो था, यहाँ पर एक लो था, यहाँ पर एक लो था, ठीक है। आई बात समझ में। तो यहाँ पर इस तरह से प्राइस ने इसको यहाँ पर ब्रेक कर दिया। मैंने पहले भी जो वीडियोस आपको दिए थे बिटकॉइन के वहां पर भी इस चैनल को दिखाया था। चैनल का मतलब यही होता है कि प्राइस अगर इस तरह का चैनल बना तो डाउन ट्रेंड, इस तरह का चैनल बना तो अप ट्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इस शॉर्ट से डाउन ट्रेंड में हम बाहर आ गए हैं। लेकिन होता क्या है जब हम किसी डाउन ट्रेंड से बाहर आते हैं तो ये जो प्रीवियस हाई होता है यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस मिलता है। तो देखो एग्जैक्ट यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर हम चार्ट को थोड़ा सा जूम कर देते हैं तो ये देखो ये एरिया पे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ये हाई था और यहाँ पर ये रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। ये भी यहाँ से यहाँ तक एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस एरिया बन रहा है। अब देखो हमें करना क्या होगा, यहाँ पर हमें अगर यहाँ से हम ऊपर जाते हैं तो ये जो पहले एक चीज समझ लो, ये मैं बताना भूल गया। देखो प्राइस अगर बड़े टाइम मतलब बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे, डेली चार्ट तो है ही, यहाँ से इस तरह से एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बना रहा है। मतलब नीचे के जो लोज बन रहे हैं वो इक्वल करीब करीब बन रहे हैं, लेकिन ऊपर से जो हाईज आ रहे हैं वो पिछले हाई से कम है। जैसे कि यहाँ पर 64,000 का हाई था, ठीक है। तो यहाँ पर 53 के आसपास हाई गया। प्राइस थोड़ा सा शॉर्ट से डाउन ट्रेंड में आया, इस डाउन ट्रेंड को ब्रेक किया। एक उम्मीद जगी है कि प्राइस यहाँ से ऊपर भाग सकता है।
तो यहाँ पर अब देखो ये क्या होगा, जैसे कि इस रेजिस्टेंस एरिया की मैंने बात की, तो यहाँ पर इस रेजिस्टेंस एरिया को लगभग जाकर प्राइस ने टेस्ट किया है, और ये जो रेड कलर की जोन आ रही है पूरा एक रेजिस्टेंस एरिया है, इसको पार करेगा तो ये ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा जो ऊपर से आ रही है, पीछे से डिसेंडिंग ट्रायंगल की ट्रेंड लाइन। उसके बाद प्राइस जा सकता है 52,956 तक, यानी कि ये जो प्रीवियस हाई था। अब अगर इस हाई को ब्रेक करता है तो फिर हम जाएंगे एक छोटा, हमें एक ऊपर का टारगेट मिलेगा 59,000 और 63,000, ठीक है। तो यहां पर आप समझिए इस चीज को, अभी फिलहाल यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया पर है, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया, तो ये एरिया मतलब ये पूरा एक एरिया समझ लें। यानी अगर शॉर्ट में बात करेंगे, मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि ये जो प्रीवियस हाई है, यानी ये जो 53,000 के अराउंड ये जो प्रीवियस हाई है, बिटकॉइन को इसको ब्रेक करना होगा, ब्रेक करके कुछ इस तरह से रिटेस्ट करना होगा, फिर इस टारगेट को हिट करना होगा, और इस तरह से फिर अपने ऑल टाइम हाई टेस्ट कर सकता है, और उसके बाद ऊपर निकलेगा तो फिर छप्पर फाड़ रैली होगी अगर इस तरीके की चीजें होती हैं। देखो डिसेंडिंग ट्रायंगल के अंदर है प्राइस, जैसे कि बेयरिश कंडीशन की मैंने बात की थी, तो अगर बिटकॉइन को लॉन्ग टर्म में आप देखते हो तो बिटकॉइन बेयरिश है ही नहीं। यहाँ पर अगर मैं मंथली चार्ट ले लेता हूँ और ये सारे लेवल्स को हाइड कर देता हूँ, तो आप अगर चार्ट देखोगे तो बिटकॉइन का चार्ट सीधा ऊपर जा रहा है, तो बिटकॉइन लॉन्ग टर्म में बेयरिश नहीं है। अगर कोई बिटकॉइन में लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग वगैरह कर रहा है तो बेयरिश नहीं है बिटकॉइन, लेकिन बस यही होता है कि इस लो पे हमें बाई करना होता है, इस लो पे बाई करना होता है। अब यहाँ पर टॉप पर आप सोचोगे बाई कर लो, उसके बाद जब प्राइस गिरने लगता है, साल भर नीचे रहता है, तो लोगों को लगता है कि अरे यार इसमें तो दम ही नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म में आप नजरिया देखोगे तो काफी ज्यादा बुलिश है बिटकॉइन। अब यहाँ से वापस लेवल से बुलाते हैं, डेली चार्ट पर चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो समझाने की आपको कोशिश की है, बहुत ही डिटेल से शॉर्ट से टाइम में आपको डिटेल एनालिसिस करने की कोशिश की है सरल तरह से। प्राइस में अगर आप अभी देखोगे तो 49,400 के आसपास प्राइस चल रहा है। ऊपर का टारगेट है दोस्तों 53,000, 59,000 और 63,000। ये टारगेट जब भी बनेंगे जब ये एरिया ब्रेक होगा। ये एरिया अगर ब्रेक कर देता है बिटकॉइन का प्राइस तो काफी तेजी देखने को मिलेगी बिटकॉइन के प्राइस में। लेकिन जब तक कि हम इसके प्रीवियस ऑल टाइम हाई को ब्रेक नहीं करेंगे, जब तक के एक नए हाई को क्रिएट नहीं कर सकते, ये तो सभी को मालूम है। यहाँ पर ये चीज मैंने आपको बिल्कुल सिंपल वे में समझाने की कोशिश की है कि ये जो एक शॉर्ट सा डाउन ट्रेंड था, ये लॉन्ग टर्म का डाउन ट्रेंड तो नहीं था, शॉर्ट डाउन ट्रेंड ही बोलेंगे इसको शॉर्ट टर्म में। तो इसको बिटकॉइन के प्राइस ने ब्रेक किया है। ब्रेक करने का मतलब यही होता है कि थोड़ा सा यहाँ से मामला बुलिश हो रहा है, लेकिन पूरी तरह से बुलिश नहीं है। ये एरिया ब्रेक होना जरूरी है, इस एरिया का ध्यान रखिएगा। अभी जहां पर प्राइस खड़ा है वो एक रेजिस्टेंस एरिया पर है, उसके ऊपर इसको जस्ट ऊपर $3,500 के ऊपर, यानी कि यहाँ से 53,000 पर एक रेजिस्टेंस मिलेगा। इस जोन को अगर इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक कर जाता है, ये दोनों रेजिस्टेंस एरिया मिला के मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पर प्राइस अभी खड़ा है इस तरह से, ठीक है, तो यहाँ पर हम जा सकते हैं और यहाँ पर हम जा सकते हैं, इसको भी ब्रेक कर सकते हैं। और अगर पिछले ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर दिया बिटकॉइन के प्राइस ने तो काफी तेजी देखने को मिलेगी। तो उम्मीद करूंगा कि ये बिटकॉइन की अपडेट आपको पूरी तरीके से आपके दिमाग में बैठ गई होगी, समझ में आ गया होगा आपको। अब चलते हैं ऑल्ट कॉइन्स की बात करते हैं। But the main question remains, how to activate the bonus? Let's answer it step by step. 1. तो दोस्तों यहाँ पर हम आ गए टोटल 2, यानी कि टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन। इसमें बिटकॉइन का मार्केट कैपिटलाइजेशन को इंक्लूड नहीं किया जाता है, इथेरियम और प्लस सारे ऑल्ट कॉइन्स को इंक्लूड किया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो हम अगर पीछे से इसको थोड़ा सा श्रिंक कर लेते हैं और एक ट्रेंड लाइन को देखते हैं तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा कि मार्केट कैप यहाँ से मार्च के 2020 में जब रैली स्टार्ट हुई थी बिटकॉइन के प्राइस में और क्रिप्टोकरेंसी के प्राइसेस में, तो यहाँ पर हमें देखने को मिला कि इस तरह से मूवमेंट कर रहा है। अभी यहाँ पर एक हाई लगाने के बाद मार्केट में एक छोटा सा एक डाउन ट्रेंड आया था और यहाँ पर मार्केट ने उछाल लिया। तो दोस्तों यहाँ पर इस रेजिस्टेंस एरिया को जाकर फिर टेस्ट किया इसने, यानी कि ये रेजिस्टेंस एरिया और ये रेजिस्टेंस एरिया। तो अगर इसको इस तरह से देखेंगे तो एक एम पैटर्न यानी डबल टॉप पैटर्न भी बनता है ये। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे
तो कुछ लेवल्स मैंने यहाँ पर लगाए हुए हैं और वो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर हम देखेंगे तो देखो ये रेजिस्टेंस एरिया को दोबारा टेस्ट करने के बाद मार्केट एक गिरी, एक शॉर्ट सा डाउन ट्रेंड बनाया जिस तरीके से बिटकॉइन की प्राइस में। अगर यहाँ पर हम एक चैनल को लगा देते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ सकती हैं चीजें। ये देखो इस तरह से अगर हम इसको इस तरह से लगा देते हैं तो एक छोटा सा डाउन ट्रेंड हमें समझ में आ सकता है कि एक मार्केट एक डाउन ट्रेंड में इस तरह से जा रही थी, यहाँ पर इसने इसको ब्रेक कर दिया है। ब्रेक करने के बाद दोस्तों अगर हम यहाँ पर गौर से देखेंगे, इस एरिया को देखिएगा कि देखो ये गिरा, थोड़ा सा ऊपर चला, फिर नीचे गिरा, फिर ये एक रेजिस्टेंस एरिया, यानी कि ये एक रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है ब्लू कलर की जोन में। इसको टेस्ट करके फिर नीचे आया और एक डबल बॉटम टाइप का यहाँ पर छोटा सा एक डबल बॉटम क्रिएट किया डेली चार्ट पर। डेली चार्ट पर क्रिएट करने के बाद इसने इस डाउन ट्रेंड से बाहर आ गया है। अच्छी चीज है ऑल्ट कॉइन्स के लिए। जिस तरीके से बिटकॉइन में एक शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड से बाहर आया है प्राइस, उसी तरीके से ऑल्ट कॉइन्स के एक शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड से बाहर आया है प्राइस। ये अच्छी चीज है। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर देखो कंडीशन ठीक रहती है, कोई बैड न्यूज़ पीछे से नहीं आती हैं, तो यहाँ पर हम धीरे धीरे इस हाई को टेस्ट कर सकते हैं जाकर। और यहाँ से और यहाँ तक भी अगर हम चले गए, यहाँ से यहाँ तक भी अगर हम चले गए तो ऑल्ट कॉइन्स में एक अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी। और ऑल्ट कॉइन्स में देखो यहाँ से थोड़ा बहुत स्पाइक लगना शुरू हो गया, धीरे धीरे अच्छा खासा प्राइस ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पर बात आती है कि प्रचंड रैली किसको, मतलब जब प्रचंड बिल्कुल एकदम ऊपर, बिल्कुल एकदम जो होता है कि प्राइस ऊपर भागा चला जा रहा, वो कब होगा? वो कब होगा मैं बता देता हूँ। देखो ये वो होगा, ये जो रेड कलर की जोन दिखाई पड़ रही है मेरे भाई, ये देखो ये रेड कलर की जोन, मैं चार्ट को जूम कर देता हूँ। ये देखो ये यहाँ पर ये जो रेड कलर की जोन है, बस ये ऑल टाइम हाई है, मार्केट कैपिटलाइजेशन का ऑल टाइम हाई है। मार्केट कैपिटलाइजेशन ने एक बार यहाँ पर टेस्ट किया मई के महीने में, ठीक है, उसके बाद मार्केट गिर गई, फिर दोबारा इसने टेस्ट किया इसको अगस्त के महीने में। सितंबर पर मार्केट गिरी रही। काफ़ी लोग बोलते हैं सितंबर का महीना बेरिश होता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मेरे हिसाब से कोई महीना और इस तरीके की बात करना मुझे नहीं समझ में आता है, लेकिन लोग बोलते हैं तो कम्युनिटी से अलग मैं नहीं चल सकता। तो मैं मान लेता हूँ कि सितंबर पूरा यहाँ पर बेरिश हमें देखने को मिला, ये ब्रेकआउट हो गया है, तो ये अच्छी चीज़ है। प्राइस वापस, प्राइस तो नहीं बोलेंगे, यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ पर जाकर टेस्ट कर सकती है। अगर इसी टेस्टिंग में इसने तोड़ दिया इसको, तो फिर होगी प्रचंड रैली ऑल्ट कॉइन्स में, एक ज़बरदस्त स्पाइक। उस वक्त ये होता है कि अगर इस तरीके की रैलीज जब आती हैं तो जो टोकन कभी नहीं बढ़ते हैं वो भी बढ़ने लगते हैं इसमें। तो यहाँ पर हमें बस ये ध्यान रखना है, हमें अच्छे क्रिप्टो टोकन में एंट्री बनानी है जिसका फंडामेंटल मजबूत है, जिसका सब मजबूत, जिसका टेक्निकल मजबूत है, सब कुछ अच्छा है और अच्छा खासा लोग उसमें होल्डिंग वगैरह बनाते हैं, उसको बाई वगैरह करते हैं। बाकी देखो जो मीम्स टोकन है, वो हर मीम्स टोकन में हमें एंट्री नहीं लेनी है। कुछ मीम टोकन्स ऐसे हैं जहां पर हमें अच्छे खासे रिजल्ट भी मिले हैं, जैसे सेफ मून हुआ, शिबा इनू हुआ। अब शिबा इनू धीरे धीरे मीम टोकन से बाहर आ रहा है क्योंकि उसका फंडामेंटल भी स्ट्रांग हो रहा है, कल के दिन में मैंने बताया था। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें आपको समझनी होती हैं, थोड़ा सा खुद की रिसर्च